तो भाई बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा अभी जो मार्केट में कमोडिटी मार्केट में उबाल भर रहा है वो है क्रूड। क्रूड एक तरफा तेज़ी ले रहा है और ज़बरदस्त तेज़ी ले रहा है और एक दिन में 15-15% की तेज़ी भी इसने कल के सेशन में ली है। तो क्रूड बढ़ रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट में हमले बढ़ रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है। तो ये पूरी स्टोरी जो है ट्रंप ने शुरुआत ही वहाँ से कर दी थी कि सबसे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया, वहाँ के ऑयल रिजर्व पे कब्जा हुआ, उसके बाद ईरान पे हमला हुआ और मिडिल ईस्ट में आग लगी और क्रूड बढ़ा। तो ये पूरा सिनेरियो आपस में मैच होता है। अब आगे क्या है, आगे देखो क्रूड का मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि क्रूड ऐसी कमोडिटी है कि इसको मैंने 1600 से 6600 तक जाते हुए देखा, फिर 6600 से इसको लॉकडाउन के समय जीरो होते हुए देखा है, फिर मैंने इसको लॉकडाउन खुलने के बाद 9999 का हाई लगाते हुए देखा है और उसके बाद मैंने इसको वापस 5000 के अंदर आते हुए देखा है। तो अब आप इससे अनुमान लगा लो कि किस लेवल की वॉलेटिलिटी इसमें रहती है। और क्रूड मेरे को जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जब से मैं एमसीएक्स देख रहा हूँ, क्रूड एकमात्र ऐसी कमोडिटी है जिसको मैंने ज़ीरो होते हुए देखा है। ज़ीरो यानी कि स्क्रीन पे से इसके भाव ख़त्म हो चुके थे और ये माइनस में बिका था। ये अपने आप में एक इतिहास है। तो क्रूड जो है कमोडिटी है, असेट नहीं है। तो क्रूड में बिना स्टॉप लॉस के, बिना कारण के ट्रेडिंग नहीं करना ये बेहतर रहता है, वरना ये ऐसा उलझाएगा कि सालों भाव नहीं आएंगे। आप समझो कि 1600 वाला क्रूड जब 6600 हुआ था, उसके बाद जब इसमें गिरावट हुई थी तो कई साल लग गए इसको वहाँ आने में। उसके बाद ये जीरो से 9999 बिका, वहाँ पर भी सबको लग रहा था यह क्रूड लेने का है। तो 9999 से 5000 आया, ये 4000 कुछ आया। और आप समझो कि लॉकडाउन यानी कि 2020-21 की बात है, वहाँ से अभी तक भी वो हाइस नहीं आए। तो ये कितना लंबा वेटिंग, कितना लंबा समय करा देता है। जिस दिन ये घटता है आप एवरेज करके थक जाओगे, आप एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब चेंज कर करके थक जाओगे। तो इसमें ट्रेडिंग बिना स्टॉप लॉस के नहीं करो तो बेहतर है। ये इन्वेस्टमेंट की कमोडिटी कभी थी नहीं, तो आप सोच समझ के इसमें काम करें। और बात कर लेते हैं कि मार्केट में आगे क्या दिख रहा है। तो 8500 से 10,600 की इसकी रेंज है जो दिखती है। 10,600 तक के हाई इसमें बन सकते हैं। जैसा इसका भी मूवमेंट है, मिडिल ईस्ट में कोई भी तनाव कम होगा तो ये इसमें गिरावट आएगी। इसमें गिरावट भी बड़ी ब्रूटल आएगी, यानी कि जैसी चांदी गिरी थी ना 4,20,000 से सीधे 3,20,000, इसमें भी इसी लेवल की गिरावट आ सकती है। तो क्रूड में तो मतलब सोच समझ कर ही आपको काम करना है। और अभी कंटिन्यू जो खबरें आ रही है मिडिल ईस्ट से, तो कोई तनाव बढ़ने वाली आ रही है, कोई तनाव घटने वाली आ रही है। तो ये बार बार वॉलेटिलिटी जो है इसमें बनी रहेगी। लेकिन पर्सनल राय, व्यक्तिगत राय यही है कि इससे दूरी बनाए रखें और बिना स्टॉप लॉस के इसमें ट्रेडिंग ना करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ये एजुकेशनल वीडियो है और मैं कोई बाय सेल की कॉल किसी को नहीं दे रहा हूँ।